Assalamu alaikum everyone. My name is Amara Kokab and my roll number is 18206. मेरा जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट है उसका टॉपिक है वुमेन सेफ्टी ऐप। अब हम लोग देखेंगे कि एक सेफ्टी ऐप जो है वो वुमेन को किस तरह सेफ्टी प्रोवाइड करती है और इसके अंदर क्या-क्या फीचर्स होनी चाहिए। एंड्रॉयड ऐप है इसलिए इसको एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर बनाएंगे। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द एंड्रॉयड स्टूडियो और देखते हैं कि हम लोग इसमें कौन-कौन सी एक्टिविटीज को यूज कर सकते हैं और उनके थ्रू क्या-क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड स्टूडियो है। सबसे पहले इसकी मेन एक्टिविटी के अंदर आते हैं। मेन एक्टिविटी जो मेरी है वो एक स्प्लैश स्क्रीन और इसके अंदर मैंने कंस्ट्रेंट लेआउट को यूज किया है। इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर मैंने एक इमेज व्यू को यूज किया और एक टेक्स्ट व्यू को यूज किया। मेरी ऐप है उसका आइकन है और इस आइकन को मैंने इस स्क्रीन पर कैसे रखा है कि इसको ड्रॉएबल के अंदर सेव कर दिया है इस इमेज को और देन उसके बाद एक जो है वो सोर्स का एट्रीब्यूट यूज किया है और इस सोर्स के एट्रीब्यूट से ड्रॉएबल के अंदर जो भी मेरी इमेज सेव थी उसको मैंने अपनी एक्टिविटी पे शो करवा दिया है। देन उसके बाद टेक्स्ट व्यू यूज किया है। टेक्स्ट व्यू कोई भी टेक्स्ट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए यूज होते हैं। आप कोई भी इसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं बट मैंने अपना नेम ऐड किया है। जो हमारी एक्सएमएल की कोडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है वो इस एक्टिविटी की। एक्सएमएल हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम लोग टैग्स को यूज करते हुए अपना लेआउट उसके अंदर डिजाइन कर लेते हैं। लेकिन अगर हमने इसके बिहाइंड कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी हो तो हम लोग वो जावा के अंदर करते हैं। तो जो भी इसकी फंक्शनैलिटी है वो हम लोग जावा के अंदर डिफाइन करते हैं। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द जावा एक्टिविटी। जावा एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले मैंने क्या कर दिया है कि एक एनिमेशन को ले लिया है और उसको मैंने टॉप एनिम और बॉट एनिम के ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट कर दिए। एक इमेज व्यू लिया है और इमेज व्यू का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। टेक्स्ट व्यू लिया है और टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने एक जो है वो वेरिएबल लिया है स्प्लैश स्क्रीन टाइम आउट के नेम से और उसका जो टाइम रखा है वो 2000 मिली सेकेंड्स रखा है। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि टॉप एनिम और बॉटम एनिम को यूज किया। जो टॉप एनिम और बॉटम एनिम है ये एनिमेशन के जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये देखते हैं कि टॉप एनिम और बॉटम एनिम क्या है। सबसे पहले टॉप एनिम की तरफ जाएंगे। ये मैंने बेसिकली क्या किया है कि अपनी स्प्लैश स्क्रीन पे एनिमेशन अप्लाई करना चाह रही थी तो मैंने एनिमेशन को यूज किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, ट्रांसलेट का टैग यूज किया। इस ट्रांसलेट के टैग के अंदर बताते हैं कि जो हमारी अपीयरेंस होगी किसी टैग की, मतलब इमेज की या टेक्स्ट व्यू की, वो कैसे होगी। तो यहाँ पर मैंने फ्रॉम एक्स डेल्टा 0% रखा है। मतलब ये कि मैं अपनी जो भी इमेज या टेक्स्ट व्यू है उसको एक्स एक्सिस से नहीं बल्कि वाई एक्सिस से अपीयर करवाना चाह रही हूँ। तो मैंने फ्रॉम वाई डेल्टा -100% लिख दिया है कि जो मेरी इमेज है वो वाई एक्सिस से आएगी और टॉप से बॉटम की तरफ आएगी। देन उसके बाद जो अल्फा है वो विजिबिलिटी को शो करता है। बेशक आपकी इमेज है, टेक्स्ट व्यू है, कोई भी चीज है उसकी विजिबिलिटी है। फ्रॉम अल्फा 0.1 का मतलब है कि जब ये इमेज स्टार्ट पे इसकी विजिबिलिटी थोड़ी कम होगी, लेकिन जैसे ही ये 1500 मिली सेकेंड्स की ड्यूरेशन कंप्लीट करेगी तो इसकी विजिबिलिटी जो है वो फुल हो जाएगी। सेम एज इट इज बॉटम एनिमेशन को देखते हैं। हम लोगों ने इसके अंदर भी ट्रांसलेट का और अल्फा का टैग यूज किया। ट्रांसलेट के अंदर सिर्फ हमने चेंजेस क्या किए हैं, वाई डेल्टा में चेंजेस की। यहाँ पर वाई डेल्टा 100% का मतलब है कि इमेज वाई एक्सिस से ही आएगी लेकिन बॉटम से टॉप की तरफ जाएगी। अल्फा में सेम वही, पहले इसकी विजिबिलिटी कम होगी, जैसे 1500 मिली सेकेंड कंप्लीट होंगे इसकी विजिबिलिटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, फुल विजिबल होगा। देन उसके बाद हम लोगों ने इमेज व्यू की आईडी इमेज व्यू को साइन की है और टेक्स्ट व्यू की आईडी जो है वो टेक्स्ट व्यू को साइन की है। देन उसके बाद हम लोगों ने इमेज व्यू के ऊपर टॉप एनिमेशन को अप्लाई किया है और टेक्स्ट व्यू के ऊपर बॉटम एनिमेशन को अप्लाई कर दिया है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी स्क्रीन पे जो एनिमेशन है कितनी देर के लिए रहनी चाहिए और देन उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे ये कैसे मूव होगा। इसके लिए हम लोगों ने न्यू हैंडलर का यूज किया। देन उसके बाद पोस्ट डिलीट के मेथड का यूज किया है।
और इस मेथड के अंदर हम लोगों ने इंटेंट को यूज कर दिया है। इंटेंट किस लिए यूज होता है? एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे मूव करने के लिए। एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे मूव करने के लिए यूज होता है। देन उसके बाद क्या होगा कि आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स इट विल मूव टुवर्ड्स सेकंड एक्टिविटी। तो सप्लाई स्क्रीन टाइम आउट में हम लोगों ने इसका टाइम डिफाइन कर दिया विच इज 2000 मिली सेकेंड। तो 2000 मिली सेकेंड्स के लिए हमारी सप्लाई स्क्रीन शो हो एंड देन उसके बाद हम लोग मेन एक्टिविटी 2 की तरफ मूव कर जाएंगे। अब सेकंड एक्टिविटी पे हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने किन व्यूज को यूज किया है और उनकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं। सबसे पहले जो है मैंने कॉन्स्ट्रेंट लेआउट को ही यूज किया है इसके अंदर, और सबसे पहले मैंने एक इमेज बटन को यूज किया है। इस इमेज बटन पे मैंने एक इमेज लगाई, इसके नीचे जो है वो एक टेक्स्ट व्यू को यूज किया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ऐड कॉन्टैक्ट्स। तो नेम से ही पता चल रहा है कि ये जो इमेज बटन है, जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या काम परफॉर्म करेगा कि ये हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ऐड करने के लिए यूज होगा। देन उसके बाद मैंने एक नोटिफिकेशन, एक इमेज व्यू को यूज किया है और उसके ऊपर एक बेल आइकॉन है, और इसके टेक्स्ट व्यू के अंदर क्या लिखा हुआ है? नोटिफिकेशन। नेम से ही हम लोगों को शो हो रहा है कि ये क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा कि जब हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो ये कोई नोटिफिकेशन सेंड करेगा। देन उसके बाद एक और इमेज व्यू को यूज किया है और इसके टेक्स्ट व्यू के नीचे क्या लिखा हुआ है कि इमरजेंसी कॉल। इट मीन्स व्हेन वी प्रेस दिस बटन तो ये इमरजेंसी कॉल कर देगा किसी को भी। देन उसके बाद एक इमरजेंसी अलार्म है, तो ये क्या करेगा कि जब इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये एक अलार्म जनरेट करेगा। देन उसके बाद एक करंट लोकेशन है। ये करंट लोकेशन क्या करेगी कि जो भी आपकी करंट लोकेशन है, आपको अगर नहीं पता है कि आप कहाँ पर है, जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपको जो भी करंट लोकेशन होगी ये आपको बताएगा। अब ये तो हमारी XML कोडिंग थी, लेआउट डिजाइन हो गया है। अब इनके बिहाइंड जो फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करवानी है वो हम लोग जावा फाइल के अंदर इसके कोडिंग करेंगे कि कौन सी फंक्शनैलिटीज इनके बिहाइंड परफॉर्म करवानी। सबसे पहले आ जाएगा ऐड कॉन्टैक्ट्स का। अब हम लोग इसकी जावा फाइल के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है इसके अंदर। इसके अंदर भी हम लोगों ने कुछ व्यूज वगैरह यूज किए हैं जो कि ऊपर डिफाइन कर दिए गए हैं। इमेज बटन को यूज किया है एक, जो क्योंकि हम लोगों ने अब अपनी करंट लोकेशन भी फाइंड करने हैं तो उसके लिए करंट लोकेशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए जो है वो कुछ लोकेशन की प्रॉपर्टीज भी यूज करनी पड़ेंगी, उसकी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवानी पड़ेंगी, तो फिर इनको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर फिर डेटाबेस भी यूज होगी और जो भी हम लोगों को चीजें चाहिए वो हम लोगों ने पहले डिफाइन कर दी हैं। देन उसके बाद क्या कर दिया है कि जो भी हम लोगों ने बटन्स डिफाइन किए हैं उनकी आईडीज उनको असाइन कर दी हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने डेटाबेस हैंडलर को यूज किया है। डेटाबेस हैंडलर को इसलिए यूज किया है कि जो भी हम लोग अपना डाटा ऐड करना चाह रहे हैं या डिलीट करना चाह रहे हैं वो हम लोग डेटाबेस से करेंगे। देन उसके बाद जो लोकेशन मैनेजर है ये हमें लोकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर हम लोगों ने अपनी लोकेशन को गेट करना है तो इस लोकेशन मैनेजर की हेल्प से ही हम लोग कर सकते हैं। देन उसके बाद एक मीडिया प्लेयर यूज हुआ है, सेफ्टी अलार्म को जनरेट करेगा। लोकेशन मैनेजर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा कि आपकी लोकेशन एनेबल नहीं है तो वो आपसे पहले परमिशन जो है वो मांगेगा। आप उसको परमिशन दे देते हैं तो जो भी आपकी लोकेशन है वो फाइंड करके आपको बताएगा, लेकिन अगर आप डिनाई कर देते हैं तो ऑब्वियसली वो आपको आपकी पोजीशन नहीं बताएगा। और ये सारी कोडिंग जो है वो लोकेशन मैनेजर की इसीलिए की है कि आप जो है वो लोकेशन की ग्रांट देते हैं या नहीं देते। ये सारी कोडिंग इसी के अंदर आ जाती है। और जो भी परमिशन आपने देनी होती है उसके लिए मैनिफेस्ट की फाइल यूज होती है। तो मैनिफेस्ट की फाइल के अंदर आपको परमिशन डिफाइन करनी पड़ती हैं। अगर आपने इंटरनेट की परमिशन देनी हो, कॉल की परमिशन देनी हो, एसएमएस की देनी हो या लोकेशन की परमिशन देनी हो, कोई भी आपने परमिशन देनी है तो उसके लिए मैनिफेस्ट फाइल यूज होती है। ओके, अगर आप लोगों ने अपनी परमिशन की एक्सेस दे दी है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को यूज करते हुए, ये आपकी जो परमिशन है उसको एक्सेस करता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि अर्थ पे कहीं भी आपकी लोकेशन को फाइंड करने के लिए यूज होती हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को यूज करेगा और जो भी आपकी लोकेशन है वो बता देगा, और अगर आपकी लोकेशन वो डिटेक्ट नहीं कर सकेगा तो एक मैसेज अपीयर करवा देगा अनएबल टू फाइंड लोकेशन। ओके, अब हम लोगों ने जो भी बटन्स लगाए हुए थे अपनी एक्टिविटीज पे, अब उन एक्टिविटीज के बिहाइंड हम लोग कोडिंग करने लगे हैं। और इस पे कोडिंग कैसे करते हैं? क्लिक लिस्टनर को यूज करते हो। क्लिक लिस्टनर का क्या फंक्शन होता है कि जैसे ही हम लोग किसी बटन को प्रेस करते हैं तो जावा में उसके बिहाइंड जो भी कोडिंग की होती है वो एक्शन परफॉर्म कर देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अपने जो ऐड कॉन्टैक्ट वाला बटन है उसकी कोडिंग की है। उसके अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया है कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक कर दिया जाएगा तो ये रजिस्टर वाली एक्टिविटी में चला जाए। अब इस रजिस्टर वाली एक्टिविटी के अंदर क्या है वो अभी हम लोग देखते हैं। जब हम लोग इस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे
तो ये हमें रजिस्टर वाली एक्टिविटी के अंदर ले जाएगी। अब रजिस्टर वाली एक्टिविटी का लेआउट क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले जो है वो एक नंबर की डिमांड कर रहा है कि आप यहाँ पर कोई नंबर ऐड करेंगे। हम लोग कोई भी नंबर यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर नंबर जो भी आपने सेव करवाना है आप उसको एंटर कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर एक ऐड कॉन्टेक्ट का है, यहाँ डिलीट कॉन्टेक्ट का है, यहाँ पर व्यू कॉन्टेक्ट है और यहाँ पर क्लियर कॉन्टेक्ट है या क्लियर टेक्स्ट है और यहाँ पर एक लिस्ट व्यू को यूज किया हुआ है। जो भी कॉन्टेक्ट सेव होंगे डेटाबेस में, अगर आप लोगों ने व्यू करने हैं तो वो एक लिस्ट व्यू की फॉर्म में आपको शो होंगे। अब ये देखते हैं कि इनके बिहाइंड जावा में क्या कोडिंग की हुई है। तो रजिस्टर एक्टिविटी की जो जावा फाइल के अंदर जाएंगे, इसके अंदर भी हम लोगों ने जो जो चीजें यूज करनी है पहले उनको डिफाइन कर दी है। फिर जो भी बटन यूज हुए हम लोगों ने उसकी आईडीज उसको असाइन कर दी। अब सबसे पहले जो हमारा बटन है वो ऐड कॉन्टेक्ट्स का है। ये क्या करेगा कि जो भी एडिट टेक्स्ट के अंदर कॉन्टेक्ट हम लोगों ने ऐड किया होगा, अपना जो भी नंबर हम लोग ऐड करेंगे ये उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करेगा और एक मैसेज प्रिंट करवा देगा कि डाटा एडिट सक्सेसफुली। और अगर ये सेव नहीं होगा उसके अंदर तो ये तब भी एक मैसेज प्रिंट करवा देगा डाटा फेल टू सेव। अब जो बटन 2 था वो हमारा डिलीट कॉन्टेक्ट का था। अब डिलीट कॉन्टेक्ट के अंदर क्या करेगा कि जो भी आपका डाटा है ना, मीन्स आपने जो भी नंबर डिलीट करवाना है, सबसे पहले एडिट टेक्स्ट के अंदर आप वो नंबर राइट करें, डिलीट के बटन को क्लिक करेंगे तो ये कॉन्टेक्ट डिलीट हो जाएगा और एक मैसेज अपीयर हो जाएगा डाटा डिलीट सक्सेसफुल। अब जो डिलीट डाटा का ये हो गया। देन उसके बाद जो बटन 3 है वो कॉन्टेक्ट्स को व्यू करने के लिए यूज होता है। अब कॉन्टेक्ट्स को व्यू करने के लिए वो क्या करेगा कि डेटाबेस के अंदर देखेगा जाके और अगर तो यहाँ पर कोई कंटेंट नहीं होगा तो वो लिख देगा देयर इज नो कंटेंट, और अगर उसके अंदर कोई डाटा होगा तो जो लिस्ट व्यू यूज किया है वो उस लिस्ट व्यू के अंदर जो भी आपके सेव कॉन्टेक्ट्स हैं उनको शो कर देगा। बस इसका ये वाला काम है इस एक्टिविटी का। अब जो दोबारा मेन एक्टिविटी 2 की तरफ आ जाते हैं और मेन 2 के अंदर हम लोगों ने अपने जो बटन 1 की फंक्शनैलिटी है, अब जो बटन 2 है वो क्या करेगा, ये इमरजेंसी कॉल के लिए है कि अगर आप किसी ट्रबल में हैं और तो आप उसका कांटेक्ट जो है वो सेव करते हैं। तो ये बटन क्या करेगा कि जब भी इस बटन को प्रेस किया जाएगा तो जो भी नंबर यहाँ पर स्टोर होगा ये उसको कॉल कर देगा। जो बटन 2 है उसकी जस्ट यही फंक्शनैलिटी है, कॉल फोन है, जो भी नंबर होगा उस पर कॉल कर दी जाएगी। अब जो नंबर 3 पे बटन है वो सेफ्टी अलार्म का है। जब आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये एक अलार्म जनरेट करेगा। अब जो बटन 4 है वो आपकी करंट लोकेशन के लिए है। आपने फाइंड करना है कि आपकी लोकेशन किधर है। तो उसके लिए क्या करेगा, जब इस बटन को प्रेस किया जाएगा तो ये गूगल मैप डेमो की तरफ चला जाएगा। अब देखते हैं कि गूगल मैप डेमो के अंदर क्या है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे गूगल मैप डेमो की क्लास। इसके अंदर मैंने एक रिलेटिव लेआउट को यूज की और इसके अंदर फ्रैगमेंट को यूज किया। फ्रैगमेंट क्या करता है कि ये मैप को स्पॉट करता है और जो भी आप मैप का व्यू है वो आपको प्रोवाइड करता है। तो अब जो इसकी मेन काम है वो इसकी कोडिंग की तरफ है कि किस तरह आपको आपकी करंट लोकेशन प्रोवाइड करता है। गूगल मैप की एक्टिविटी की तरफ आ गए मेन एक्टिविटी के अंदर। अब यहाँ पर वो क्या करेगा, चूंकि आपकी करंट लोकेशन को फाइंड करना है तो ऑब्वियसली उसको आपके जीपीएस की परमिशन होनी चाहिए। तो अगर आप उसको परमिशन दे देते हैं तो जो भी आपकी करंट लोकेशन है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को यूज करते हुए आपको बता देगा। तो ये जितनी भी सारी कोडिंग है ये उसी की हुई है। ऑन मैप रेडी में वो क्या करेगा कि जब भी मैप रेडी होगा तो वो आपसे पहले परमिशन की एक्सेस मांगेगा। बिल्ड गूगल एपीआई क्लाइंट के अंदर आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ले, उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी जो भी लोकेशन है वो बता देगा। ऑन कनेक्शन सस्पेंडेड कि अगर आपका जो कनेक्शन है वो फेल हो जाता है किसी फॉर्म में तो वो आपको तब भी बता देगा कि जो आपका कनेक्शन है वो लॉस्ट हो चुका है और आपकी लोकेशन है वो फाइंड नहीं की जा सकती। ये सारी कोडिंग बस इसी के रिलेटेड है। और अगर आपकी जीपीएस ऑन नहीं है तो वो आपसे परमिशन के लिए कहेगा और अगर आप परमिशन दे देते हो तो वो लोकेशन ऑब्वियसली आपको बता देगा। और अगर जो आप डिनाई कर देते हैं तो एक मैसेज प्रिंट लिखा आएगा परमिशन डिनाई। अब जो बटन 4 की फंक्शनैलिटी है वो तो प्रोवाइड कर दी गई है कि किस तरह आप गूगल के थ्रू अपनी करंट लोकेशन गेट कर सकते हैं। अब जो नंबर 5 है उस पर नोटिफिकेशन है। आप किसी को नोटिफिकेशन भी सेंड कर सकते हैं अगर आप किसी ट्रबल में हैं। तो ये सारी कोडिंग जो है वो उस नोटिफिकेशन की हुई है। और इसके ऊपर जो टाइटल है वो क्या है कि इमरजेंसी नोटिफिकेशन है और उसका टाइटल क्या है, हेल्प मी आई एम इन ट्रबल। तो ये क्या करेगा कि जो भी पर्सन है उसको ये नोटिफिकेशन सेंड कर दिया जाएगा कि आप ट्रबल में हैं। अब जो एक्टिविटी 2 है उसकी सारी फंक्शनैलिटी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और जावा के अंदर कोडिंग है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो एक क्लास रहती है वो डेटाबेस हैंडलर है। इस डेटाबेस हैंडलर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अपने कॉन्टेक्ट्स को ऐड कर रहे हैं, डिलीट भी कर रहे हैं। तो इसके लिए जो हम लोग क्यूरीज यूज करेंगे वो इसके अंदर डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर दिया है कि टेबल क्रिएट करना है।
सबसे पहले मैंने अपने डेटाबेस का नेम रखा है mylist.db और टेबल का नेम रखा है mylist_data। अब सबसे पहले हम लोग एक कमांड लिखेंगे ऑन क्रिएट की, और ये क्या करेगा कि हमारा टेबल क्रिएट करेगा, और यहाँ पर क्या वो प्रिंट करेगा कि क्रिएट टेबल, और आगे जो भी टेबल का नेम होगा वो टेबल लिख देगा। और फिर उसके बाद अगर हम लोग इस टेबल को अपग्रेड करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी ये टेबल एग्जिस्ट करता है तो इस टेबल को ड्रॉप कर दिया जाए और जो न्यू टेबल है उसको क्रिएट कर दिया जाए। इसके लिए भी हम लोगों ने क्यूरी लिखी है कि ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, और देन उसके बाद हम लोगों ने ऑन क्रिएट के जो मेथड है उसको कॉल किया है कि दोबारा से टेबल जो है वो क्रिएट कर दे। अब हम लोगों ने इसमें डाटा कैसे ऐड करना है। ऐड डाटा के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया है कि ऐड डाटा के मेथड को यूज कर दिया, और यहाँ पे जो भी आइटम आती है वो उसको ऐड कर देगा, और ऐड कहाँ पर कर देगा, कॉलम 2 में। कॉलम 2 में ऐड करने के बाद जो कॉलम 2 में ऐड कर दिया, अब db.insert टेबल, अब ये टेबल के अंदर वहां पर जाके इंसर्ट कर देगा। अगर तो डाटा जो है वो इंसर्ट हो जाता है तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, एल्स फॉल्स। अब ये क्या कर दिया है कि हम लोगों ने जो इसके अंदर डाटा स्टोर है और वो हम लोग फेच करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्यूरी लिखेंगे select static from टेबल। टेबल मीन्स टेबल का नेम, और ये select static का मतलब है कि जितना भी डाटा इसके अंदर स्टोर होगा वो उसको फेच कर देगा और इस डाटा के अंदर स्टोर कर देगा। तो ये डेटाबेस का काम था और ये हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट है। अब हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, इस ऐप को रन करके देखते हैं कि ये कैसे रन होगी। वुमेन सेफ्टी ऐप का जो लोगो है वो सेफ्टी ऐप के नेम से है और उसका जो अंदर लोगो है वो प्लेस कर दिया हुआ है। देन उसके बाद सप्लाई स्क्रीन है। आफ्टर 2000 मिली सेकेंड के बाद ये जो सेकंड स्क्रीन है वो शो हो जाएगी। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऐड कॉन्टेक्ट्स के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं। व्हेन आई क्लिक ऑन दिस इमेज तो ये मुझे एक सेकंड एक्टिविटी पे ले जाएगा जहाँ पर ये बोल रहा है कि एंटर फ़ोन नंबर। तो मैं कोई भी यहाँ पर फ़ोन नंबर एंटर कर दूंगी, रैंडमली कोई भी आप पिक कर सकते हैं। और अगर मैं क्लिक करूंगी ऐड कॉन्टैक्ट पे तो नीचे एक मुझे टोस्ट अपीयर होगा डाटा एडिट सक्सेसफुली। तो अब मैं देखना चाह रही हूँ कि जो मैंने डाटा एंटर किया है क्या वो अंदर सेव हुआ है या नहीं। तो मैं व्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगी तो जो मैंने डाटा एंटर किया है अभी वो सेव हो चुका है। अगर मैं डिलीट करना चाह रही हूँ किसी कॉन्टैक्ट को तो सबसे पहले फिर मैं इसी एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी 0 1 2 3 4 5 6। मैंने क्लिक ऑन डिलीट कॉन्टैक्ट तो ये मैसेज अपीयर करेगा डाटा डिलीट सक्सेसफुली। अब देखते हैं कि डाटा डिलीट हुआ है या नहीं। तो डिलीट कॉन्टैक्ट तो ये हो चुका है। देन उसके बाद अगर मैं इस फील्ड को क्लियर करना चाह रही हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये मेरी फील्ड जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब ये तो ऐड कॉन्टैक्ट की फंक्शनैलिटी हो गई है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि अगर आप किसी को नोटिफिकेशन सेंड करना चाह रहे हैं तो मैं इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करूँगी तो ऊपर एक नोटिफिकेशन मुझे शो हुआ है एमरजेंसी नोटिफिकेशन हेल्प मी आई एम इन ट्रबल। चाह रही हूँ कि कोई अलार्म जनरेट हो, एमरजेंसी अलार्म। अगर मेरे आसपास कोई पर्सन है जो कि मुझे सुन सकता है तो मैं क्या करूँगी इस अलार्म के बटन पे लॉन्ग प्रेस करूँगी तो ये अलार्म स्टार्ट हो जाएगी। और अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी करंट लोकेशन देखूँ कि मैं कहाँ पर हूँ तो आई क्लिक ऑन करंट लोकेशन इमेज। तो जो मेरी करंट लोकेशन है वो शो कर रहा है कि जो भी मेरी करंट लोकेशन है वो है। करंट लोकेशन फाइंड होगी। अब अगर हम लोग कोई एमरजेंसी कॉन्टैक्ट को कॉल करना चाह रहे हैं जो हम लोगों ने डेटाबेस में ऐड किया था या वैसे हम लोगों ने ऑलरेडी एमरजेंसी कॉन्टैक्ट में ऐड करके रखा था तो मैं इस बटन को प्रेस। थैंक यू सो मच।